वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए दोस्तों अगला पार्ट डिस्कस करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। अगर दोस्तों यह पार्ट पढ़ के जाते हैं कम से कम आपको 20 मार्क जरूर मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो पेपर देने जाएंगे बस आपको क्या करना होगा, उसका कंसेप्ट नोट करके उसको समझ के जाना है, जिससे आप पेपर में बेटर से बेटर कर पाए, अच्छा से अच्छा कर पाए। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो दोस्तों मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। आइए चलते हैं, मैं क्वेश्चन क्यों चलता हूं। देखिए यहाँ पर दोस्तों इस सवाल का उत्तर आपको देना है। देखिए यह कह रहा है इसको सॉल्व करिए क्या आएगा, लेकिन दोस्तों हम इसे फार्मूला लगाने जाएंगे तो कम से कम मुझे 10 मिनट लगेगा। अभी मैं हो सकता है फार्मूला पे भी बताऊं, लेकिन दोस्तों इस तरह का सवाल हम बाई ऑप्शन से करते हैं। कैसे करते हैं देखिए यहाँ पर कह रहा वैल्यू x बराबर 1 से स्टार्ट हो रही, ठीक है। कह रहा कि n टाइम्स तक जो ऐड करिए उसकी टोटल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमने सपोज कर लिया x बराबर हम एक टर्म तक ही जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा कि n टाइम्स का सम बताइए, तो हम x बराबर 1 टाइम का सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अगर x बराबर यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्योंकि हमने कहा n टाइम्स निकालने के लिए हम यहाँ पर एक टाइम तक ही निकाल रहे हैं। x बराबर 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3, इस तरह हम कह रहे हैं कि पहला पद क्या आएगा, पहला फर्स्ट टर्म क्या आएगा, तो वह चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अपन तो 1 रखेंगे, देखिए रखिए 1, x बराबर 1 रखेंगे, आपको मिल जाएगा, जो समेशन हट जाएगा क्योंकि वो n टाइम्स कर रहा है। इसको जोड़िए, हमने कहा आप लोग एक ही टाइम तक जोड़िए, उसकी वैल्यू क्या आएगी। अगर इसको सॉल्व करेंगे 1, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू क्या होगा यहाँ पर दोस्तों 5। अगर इसको सॉल्व किया क्या है, देखिए 15 आया। क्या रखा गया दोस्त यहाँ पर x बराबर 1, ठीक है। हम अब ऑप्शन में देखिए ये n टाइम्स जोड़ने के लिए कह रहा था, हमने n का मान दोस्तों यह कह सकते हैं यहाँ पर 1 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एक टर्म तक ही उसको वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं, न कि n टर्म, ठीक है। तो n का मान एक पद तक हमने सॉल्व किया, तो n बराबर 1 रखिए। कौन सा आंसर 15 देगा, वह सवाल का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। अगर n बराबर 1 रखते हैं, ये कह रहा कि x बराबर 1 से n तक रखिए। हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी 1, अर्थात एक ही टर्म तक निकालना चाहते हैं, n टर्म तक नहीं निकालना चाहते हैं, क्योंकि ये n टर्म दिया है, ठीक है। पहले n बराबर आप क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। यह उत्तर नहीं होगा, पहला क्यों, आपने देखिए नीचे दिख रहा है 3 तो कटना चाहिए, क्योंकि मेरी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ रही है। जैसे आपने यहाँ पर 1 रखेंगे तो दोस्तों ये देखिए 3 कभी नहीं कटेगा, क्यों, देखिए यहाँ पर आएगा 3 रखेंगे, 1 रखेंगे, यहाँ आपको मिल जाएगा 5। दोस्तों ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, यह नहीं हुआ, क्योंकि ये वैल्यू 15 नहीं दे पा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे रखते हैं, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं चाहिए, ये फ्रैक्शन में वैल्यू मिल रही थी, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे n, यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगा, अर्थात ये आंसर क्या होगा 15 नहीं दे रहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी पे बात करते हैं, रखेंगे 1, देखिए यहाँ पर रखेंगे 1 इंटू क्या हो जाएगा, ये 2 होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा 5 इंटू क्या होगा 6 बाई क्या करेंगे, यहाँ 4 करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 3। ये देखिए 15 आंसर दे दिया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये देखिए ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1 रखेंगे ये तो वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। और दोस्तों यहाँ भी आप रखेंगे, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, यहाँ पर अगर रखेंगे ये भी आपको नहीं देगा है, यहाँ पर हम रख के चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर सपोज कर लीजिए आपको 2 ऑप्शन कभी कभी मैच करने लगा तो आप क्या करिएगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, n बराबर रखिएगा 2, ठीक है। तो दोस्तों ये जानते हैं हमने, इसका मतलब क्या करेंगे, 15 पहले से था, n बराबर और 2 रखने पर जो वैल्यू आपको मिले उन दोनों को जोड़िएगा। यहाँ पर मान लीजिए 10 आया, इसको जोड़ेगा 25। ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कभी कभी 2 टर्म मिलने लगे तो क्या करेंगे, कभी कभी ऐसा होता है, आप पेपर उठा के देखेंगे, जब 2 टर्म मिलेंगे तो अब यहाँ पे n बराबर 1 देखिए, n बराबर 2 देखिए, दोनों टर्मों को जोड़िए 15 आया, अर्थात हम n का मान 2 पदों तक निकालेंगे, 2 टर्मों का, तब आप n बराबर 2 रखिएगा, दोनों का सम जिसके बराबर हो जाएगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं तो अगर बेसिक कंसेप्ट रूल समझना चाहते हैं, हम जानते हैं यह इसका अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए बेसिक में थोड़ा कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा x, ये x था, चलिए यहाँ पर x था, इसको लिख देंगे x स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 6x प्लस क्या होगा 8 होगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई किया जाए दोस्तों क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए
यहाँ पर क्या दिया है n इक्वल टू क्या दिया है x इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है। या इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, हम जानते हैं समेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। समेशन देखिए मैं डायरेक्ट हटा था, इसे लिखता हूँ, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आपको x क्यूब आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ना n क्यूब, ठीक है। समेशन में डायरेक्ट लगा रहा हूँ, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 6 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर सिग्मा क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा n का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करें, लेकिन उसके स्थान पर क्या रखेंगे n रखेंगे, ठीक है, सिग्मा n। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस इसकी वैल्यू क्या होती है 6 इंटू क्या होता है यहाँ पर n प्लस 1 यहाँ इंटू n, और यहाँ पर 2n प्लस 1, ठीक है। और बाई क्या 6 होता है, और यहाँ पर क्या इसका जानते हैं क्या 8, यहाँ n प्लस 1 बाई का होगा 2 होगा, यहाँ 6 कट जाएगा, यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एग्जैक्ट आंसर नंबर बी मिलेगा। अगर आप लॉन्ग कट जाना चाहते हैं तो ऐसे करिएगा, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा बाई ऑप्शन से समय कम लगेगा। अगर फार्मूला आपको याद है, आपके पास समय, तो ये भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए दोस्तों ये भी देखिए प्रोबेबिलिटी से भी आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं, 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे प्रोबेबिलिटी से। और दोस्तों कंसेप्ट इसका समझिएगा, देखिए इसका कंसेप्ट ये सबसे आसान है, ठीक है। आसान क्यों है, अगर आप इसको डैश हटाना चाहते हैं, देखिए पहले, क्योंकि आप जो हमारी जो वैल्यू दी गई है डैश में तो दी नहीं गई है, आपको पहले डैश हटाना पड़ेगा, या किससे करते हैं बार हटाना पड़ेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं है, अगर डैश रहे या बार रहे दोनों का मतलब यही है, ठीक है। अब देखिए इसको हटाने का तरीका क्या है, जिस पे बार नहीं है उसको पहले लिखिए, देखिए बी पे बार नहीं है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आप भी लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या ये यहाँ पर लिखेंगे इंटरसेक्शन बी, देखिए वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, बस हमने बार को हटाया। बार हटाने का तरीका क्या है, जिस पे बार नहीं था उसमें से क्या करेंगे पीबी में से अगर ये इंटरसेक्शन घटा देंगे, बार हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए मुझे वैल्यू यहाँ इंटरसेक्शन की दी नहीं गई है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए पी यहाँ पर बी, इसका फार्मूला आप सब लोग जानते हैं, इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस क्या होता है पी बी, क्योंकि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यूनियन की बात कर रहा है आंसर। ये फार्मूला दोस्तों ये आपको पता होगा, ये इंटरसेक्शन में, ठीक है। देखिए हमने इसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या जानते हैं, ये इससे कट जाएगा ये, क्योंकि माइनस प्लस से ये अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा ए यूनियन बी, यहाँ पर क्या होगा माइनस पी ए, अर्थात इसके देखिए दोनों की वैल्यू आपको दी गई है। हम यहाँ पर इसका यूज कोई न करें तब भी चल जाएगा, क्योंकि हमारा पी भी कट गया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होगा 92 में से यहाँ पर कितना सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 30 सब्ट्रैक्ट करना पॉइंट के साथ, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 2, यहाँ पर क्या होगा 62, ऑप्शन नंबर क्या होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फार्मूला नोट डाउन करेंगे, प्रोबेबिलिटी से भी आपको काफी अच्छे सवाल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने कराए भी है प्रोबेबिलिटी के, आप वहां पर जो लेक्चर है जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, यह आप कह सकते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन वाला जो समीकरण थे वह उसका उससे संबंधित है, हम जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या कह रहा है, अगर फिगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो इस तरह का सवालों को आसानी से जवाब दे पाते हैं। देखिए कह रहा ये त्रिज्या वाले सभी वृत्तों का जो केंद्र x अक्ष पे स्थित है, ठीक है। देखिए यहाँ हम जानते हैं, यह कह रहा कि जो आप यहाँ पर जो उसका सेंटर है, यहाँ पर जो सर्किल का सेंटर है कहाँ लाई करेगा, वह कहेगा x अक्ष पे है। हम जानते हैं ये सर्किल बना देते हैं, इसका सेंटर जानते हैं, ये जानते हैं x है। यहाँ पर ये कह रहा कि इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर क्या दिया दिया गया, जानते हैं क्या x अक्ष पे लाई कर रहा है। अब जानते हैं x अक्ष पे तो क्या y इक्वल टू 0, इसका हम सेंटर सपोज कर लेते हैं, क्या होगा यहाँ पर h कामा 0 होगा। क्यों हम ऐसा h कामा 0 ही क्यों लिखे इसका सेंटर, क्योंकि जानते हैं x अक्ष पे है तो y अक्ष को टच ही नहीं कर रहा है, तो y अक्ष मतलब क्या, जो y एक्सिस वाले, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर सेंटर क्या होता है, यहाँ h की होता है, इसलिए k की वैल्यू 0 हुआ, क्योंकि यह x अक्ष पे स्थित है, इसलिए k इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर जानते हैं अब उसकी रेडियस दी गई है, ठीक है। जो सर्किल की रेडियस आप जानते हैं, कहीं से इधर ले जाइए, ठीक है, ये आपको मिलेगी रेडियस यही दिया, ठीक। अगर कोई पॉइंट पी लेना चाहते पी सकते हैं। अब जानते हैं अगर मुझे सेंटर पता हो, सर्किल का रेडियस पता हो, तो फार्मूला सबको याद होगा,
एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर लेते थे, ठीक है, प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, लेकिन मुझे के की वैल्यू आपको क्या मिल गई है, 0 मिल गई है। यहाँ इक्वल टू क्या लिखे, आर का स्क्वायर, यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर करते थे तो रेडियस हमारे पास ए स्क्वायर है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए हम लोग क्या इसको किसमें, आपको एच को हटाना है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में एच नहीं दिख रहा है, अर्थात क्या है आपको इलिमिनेट करना होगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर dy अपॉन dx या dx अपॉन dy निकालते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, यहाँ पर y कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर y कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए y करिए, यहाँ पर आपको x माइनस क्या होगा, h होगा, ठीक है। यहाँ पर हम ऐसा y के ओवर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन में देख रहे हैं दोस्तों x भी नहीं दिख रहा है, इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अगर दोस्तों x भी दिखता तो हम विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखिए अभी x का नहीं हुआ तो लिखेंगे dx अपॉन dy, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या, यहाँ पर इसका क्या ये हो जाएगा y स्क्वायर, इसका होगा 2y इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा विथ रिस्पेक्ट टू x नहीं, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए x माइनस एच, ठीक है। यहाँ पर एच बराबर आप लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए इधर लाएंगे तो माइनस वाई, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, डी वाई डी एक्स अपॉन डी वाई का हम जानते हैं कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन वाई 1 लिख सकते हैं। वाई 1 मतलब क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स आप जानते हैं, ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस एच बराबर क्या, अगर माइनस वाई, यहाँ पर वाई 1। अब देखिए ये वैल्यू उठा के कहा सकते हैं, इसमें रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए रखिए यहाँ पर, तो रखेंगे होल स्क्वायर करेंगे, आपको क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, वाई 1 का सॉरी यहाँ पर इंटू रहेगा, इंटू में देखिए यहाँ पर वाई 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा, वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से आप क्या काम ले सकते हैं, या वाई स्क्वायर काम ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास 1 प्लस, या वाई 1 की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, यहाँ लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स का, यहाँ पर लिखेंगे होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं बंद, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। कंसेप्ट अगर नोट करके जाएंगे, समझ के जाएंगे, निश्चित रूप से पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक है। आइए मैं चलता हूँ अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लगभग आपको 3 या 4 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ से भी, यहाँ पर सॉरी, यहाँ से आपको कितने सवाल मिलते हैं दोस्तों, 3 या 4 सवाल जरूर देखने को मिलते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ कौन सा नियम, स्टोक्स का नियम, यहाँ पर क्या है डाइवर्जेंस का नियम, ग्रीन्स का थ्योरम, देखिए तो अब निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देख लीजिएगा बहुत इजी है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा यस, एक क्या है, यहाँ पर एक क्लोज्ड क्या है सरफेस है। अब कह रहा दोस्तों यहाँ पर इसकी वैल्यू, तो इसका वॉल्यूम निकालना, ठीक है। और हमने कुछ यहाँ पर क्या दोस्तों ये डिस्कस भी कराए हैं हमने मॉक टेस्ट में, तो जरूर देख लीजिएगा उसे कंसेप्ट। देखिए आपको इसमें देखिए आंसर किसमें, आपको आयतन निकालना, ठीक है। अर्थात ये क्या दिया है, यहाँ पर ये कह सकते हैं ये एरिया में दिया है, या ऐसा कह सकते हैं ये सर। देखिए आप लोगों ने देखिए 3 कंसेप्ट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जब भी क्या यहाँ पर लाइन इंटीग्रल को नोट डाउन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है। लाइन इंटीग्रल को किसमें बदलेंगे, यहाँ पर किसमें बदलेंगे, अगर उसको सरफेस में बदलते हैं, सरफेस अर्थात ये सिंगल इंटीग्रेशन को हम डबल इंटीग्रेशन बदल सकते हैं। यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, इसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। पूछता है कभी कभी स्टोक्स थ्योरम क्या है, आप डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दीजिए, वह कहलाता स्टोक्स थ्योरम, याद कर लीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कर्ल, ठीक है। यहाँ पर कर्ल लिख सकते हैं, यहाँ पर कर्ल, यहाँ पर लिखेंगे कर्ल निकालना। अभी हम हो सकता है डिस्कस भी कराएंगे, या अभी जब हम लेंगे चैप्टर, ठीक है, कर्ल से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कर्ल, यहाँ पर क्या dx में इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नोट डाउन करिएगा। अगर देखिए यहाँ पर लाइन को सरफेस में बदलना, अगर सरफेस को किस में बदलेंगे, यहाँ पर अगर इसको वॉल्यूम में बदलेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा, ये हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम में 3 इंटीग्रेशन, या देखिए सिंगल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन में बदलेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपको लिखेंगे डाइवर्जेंट आ जाएगा।
यहाँ पर क्या आ गया, ये इसके लिए कर लाता है, ये क्या था डाइवर्जेंट आ जाता है। डाइवर्जेंट हमारे पास क्या एफ है, यहाँ पर क्या होगा जो वेक्टर दिया गया यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डाइवर्जेंट यहाँ पर लिखेंगे डी बी, ठीक है, डी क्योंकि वॉल्यूम बदल रहा है, ये क्या सरफेस, देखिए लाइन को सरफेस में बदला, सरफेस को वॉल्यूम बदला, ये डायरेक्टली कभी कभी ये देखिए, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्रॉस निकालना होता है, ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर निकालना होता है क्रॉस निकालता है, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको ऐसे भी कभी कभी पेपर में दिया रहेगा, ये भी पूछा जाता है, इसके स्थान पे उठा के यही दिया रहेगा, यह कहेगा किसका नियम है दोस्तों, ये स्टोक्स का नियम है, अर्थात डबल इंटीग्रेशन को हम फर्स्ट इंटीग्रेशन में, और दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, ये गॉस डाइवर्जेंट का थ्योरम है, ये देखिए डाइवर्जेंट सी पता चल रहा है, ठीक है, मैं तो ये इतना थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि आपके पेपर में ये तो क्वेश्चन तो आ सकते हैं ऐसे, लेकिन डायरेक्टली पेपर में उठा के देखेंगे, ये पूछेगा स्टोक्स का थ्योरम क्या है, या गॉस डाइवर्जेंस का थ्योरम याद रखिएगा, वो डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन को डबल इंटीग्रेशन में, और यहाँ पर जो होता है स्टोक्स थ्योरम क्या करता है, यह डबल इंटीग्रेशन को सिंगल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। देखिए ये तो हमने थ्योरी डिस्कस, लेकिन सवाल में तो कुछ दम है नहीं। आप देखिए आपको डबल इंटीग्रेशन दिया गया है, ठीक है, क्या दिया, डबल इंटीग्रेशन, आपको किससे पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, अर्थात ये कह सकते हैं ये एरिया, ये क्षेत्रफल दिया है, और ये कह रहा आयतन, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, ये फार्मूला आपको समझना पड़ेगा, डबल इंटीग्रेशन को क्या करना होगा, यहाँ पर आपको सॉल्व करना होगा, किसमें, ट्रिपल इंटीग्रेशन में, ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन कैसे बदलते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन में ऐसे बदलते हैं, यहाँ पर क्या कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पर बदलिएगा, देखिए लगाएंगे ट्रिपल इंटीग्रेशन, ठीक है, देखिए हमारे पास क्या जो ये वैल्यू दी गई है, हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर डाइवर्जेंट क्या होगा, वेक्टर आर, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे डी बी, ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम है, ठीक है। अब यहाँ आर बराबर आप लोग जानते भी हैं, आर बराबर क्या होता है, आर बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्या है यहाँ पर जेड के कैप, ठीक है। अगर कहा जाएगा डी आर निकालिए, तो डी आर कैसे निकालते थे आपको याद होगा, इसको विद रिस्पेक्ट क्या करना है, यक्स करना है, ठीक है, करेंगे क्या आएगा 1, और यहाँ पर आई, फिर आई डॉट का मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वाई का पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्या आएगा 1, और यहाँ 1 आ जाएगा, इसको वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारा सवाल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू आपने डाइवर्जेंट की आर की निकाल ली है, तो इसकी वैल्यू आएगी 3 कांस्टेंट, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, ये v आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं dv। अब जानते हैं ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जानते हैं v होगा, ये मानते हैं कैपिटल V होगा दोस्तों, ये क्या गया, ये दोस्तों ये आपको क्या मिल गया, ये वॉल्यूम मिल गया आपको, ये वॉल्यूम की पहली वैल्यू क्या दी गई है 3v बराबर क्या हो गया, ये आपको 10 दिया गया, v बराबर 10/3 हुआ, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी। थोड़ा समय दीजिएगा, निश्चित रूप से पेपर अच्छा कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर रहेगा, ठीक है। आइए यहाँ पर याद रखिएगा, ये ऐसे भी है, इसको डबल इंटीग्रेशन में, ट्रिपल इंटीग्रेशन में ऐसे भी याद रखिएगा, ऐसे भी पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ, अगला सवाल देखते हैं, देखिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए यहाँ पर अगर दोस्तों आपने कंसेप्ट समझ लिया होगा तो इस सवाल का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या करना, इसको भी आपको निकालना, देखिए ये पूछ रहा है कि इसका क्या निकालना है, ये गोले का क्या होगा यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर दोस्तों यहाँ आंसर देख रहे हैं, आंसर क्यों पूछ रहा है, तो इसका दोस्तों क्या पूछ रहा है, इसका वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम कैसे कन्वर्ट करते हैं, वॉल्यूम हमने आपको डिस्कस भी कराया, वॉल्यूम को अगर कन्वर्ट करना है, यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन को ट्रिपल इंटीग्रेशन लीजिए, हमने कन्वर्ट कर दिया, देखिए यहाँ पर लिखेंगे v, यहाँ पर लिखेंगे v लिख लीजिए, और यहाँ पर क्या इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स करेंगे, जानते हैं यही लिखेंगे ना, ये डायरेक्ट लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स करेंगे, यहाँ पर आई, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप है तो आई का मान 1 हो जाएगा, केवल डायरेक्टली ए मिलेगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ इतना आसानी समझ जाएंगे, यहाँ पर या ऐसे देखिए डायरेक्ट लिखना होगा, एक्स करेंगे 1 आएगा, ए कांस्टेंट था, यहाँ पर वाई करेंगे पार्शियली तो क्या बी आएगा, यहाँ जेड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर सी आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जानते हैं हमारे पास अभी हमने लिखा था, ये डी भी आ जाएगा, और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर
यहाँ पर क्या a प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या ये कांस्टेंट, ये बाहर निकल जाएगा। और जो दोस्तों ये जानते हैं ये जो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पर क्या ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर आयतन नहीं पूछ रहा, सॉरी यहाँ पर इसकी वैल्यू पूछ रहा था आयतन, ठीक है। अब जानते ये v क्या है, ये दोस्तों v वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा, ये गोले का है, स्फीयर का है। गोले का वॉल्यूम आप लोग जानते हैं 4/3 क्या होता है पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर के स्थान पे आर ही लेंगे, और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट का मल्टीपल पहले से था। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ऐसे सवाल जरूर आएंगे, इस बात को नोट करिएगा, ये निश्चित रूप से आपका अच्छा पेपर होगा। ये पढ़ के जाइएगा, स्टोक्स और क्या गाउस थ्योरम, यहाँ पर एक छोटा चैप्टर है, जरूर इसको आप लोग देख के जाइएगा, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल में चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर क्या यहाँ पर एक सी क्लोज्ड यहाँ पर सरफेस हो, यहाँ पर डार्ट हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर ये इरोटेशनल होता है। इरोटेशनल के लिए इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 होगा। तो इस सवाल का उत्तर होगा जब ये सी क्लोज हो यहाँ पर डार्ट में, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई न कोई यहाँ पर एरर होगा, या हो सकता है 1/r कोई हो। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल पे चलता हूँ। तो दोस्तों इस सवाल का आपको आंसर देना, ये भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। देखिए आसान क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर चलिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए ये ऐसे सवाल हमने डिस्कस भी कराए, प्रैक्टिस भी कराए, जरूर देखी जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर आप इस तरह के सवालों में हम लोग देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, और दोस्तों यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं 72 और दोस्तों 42 का यहाँ पर क्या, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर निकालिए, यहाँ पर ये सी एफ, यहाँ पर ये सी एफ क्या होगा, यहाँ पर जानते हैं 6 आएगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर 6 होगा। लेकिन दोस्तों यह कोई भी इसमें इसको इस रिजल्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर जो इसका कंसेप्ट बताया है, तो देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसके अवश्य वास्तव में नंबर ऑफ सोल्यूशन 6 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन यहाँ पर है जो रिमाइंडर 15 के बराबर कोई वैल्यू दे नहीं पाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है। देखिए करा मॉडुलस ऑफ द आइजन वैल्यू ऑर्थोगोनल करा, यहाँ पर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है आप लोग याद होगा, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पर ए हो, यहाँ क्या ए टू द पावर क्या, यहाँ पर इसका ट्रांसपोज निकाला जाए, तो दोस्तों ये क्या करते हैं हम लोग, इसकी जो वैल्यू क्या होती है +-1 होती है। अब इसका हम मॉड निकालेंगे, ये वैल्यू क्या देगी, ये इसका क्या देगी, ये यहाँ पर ये 1 देगा। तो ये सबको पता होगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर ये भी क्या, ये भी आसान है दोस्तों। यहाँ पर जब भी यहाँ पर पूछे करेक्टिव वैल्यू ऑफ द इनवर्स ऑफ द एज लैम्डा दिया गया दोस्तों, तब इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर थ्योरी आप लोग जो पढ़े होंगे तो इस सवाल का उत्तर देंगे। देखिए ये भी हमने इस सवाल को डिस्कस करा लिया था, इसको हमने बताया था, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की चलता हूँ। देखिए ये भी देखिए आसान क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों यहाँ पर स्टोक्स और या लाइन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट याद रखिए। इसको जनरली हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर p यहाँ पर dx + q यहाँ पर dy से आप यहाँ पर कंपेयर करते थे। यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ पर देखिए इसे कंपेयर करेंगे। यह कह रहा कि यहाँ पर साधारण इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अर्थात देखिए वो होगा जिसका, देखिए यहाँ पर आप निकालिए, यहाँ पर डेल p अपान क्या निकालिए, यहाँ पर निकालिए दोस्तों, यहाँ पर डेल यहाँ पर निकालिए, डेल एक्स निकालिए, ठीक है। यहाँ पर निकालिए, यहाँ उल्टा लिखिए, यहाँ p यहाँ पर dy होगा, ठीक है, p dy यहाँ पर q dx होगा, ठीक है। इससे कंपेयर आपको किया था। इससे अगर कंपेयर किया जाए, यहाँ पर इसे मान लीजिए ऑप्शन नंबर हम मानते हैं, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। अगर यहाँ पर देखिए क्या मिल जाएगा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर p बराबर क्या होगा, यहाँ पर 1 मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पर q बराबर से कंपेयर करेंगे तो q बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, x मिलेगा। ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा या y, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर डेल p अपान क्या हो जाएगा, डेल क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर x, ठीक है, यहाँ पर डेल x और यहाँ पर प्लस डेल q अपान क्या होगा, डेल y = 0 होगा। तो दोस्तों वो क्या होगा, वह सिंपल क्लोज इंटरवल होगा। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये देखिए 1 आएगा।
इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, ये -1 आएगा। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए ये भी अगर देखिए जो अभी हमने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, यहाँ पर पी डी एक्स यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर पी डी वाई प्लस क्या लिख देते, क्यू डी वाई। अब वहां पर क्या, इसको हम जनरली क्या निकालते हैं, यहाँ पर जो अभी कंडीशन आपको वहां पर चेक कराए है, जो जीरो कराए है वहां जीरो, अगर उसको डबल इंटीग्रेशन, इसको हम जनरली ये इसको सॉल्व करते, जो वैल्यू आती है इसको डबल इंटीग्रेशन में dx इंटू डी वाई करते हैं और दोस्तों उसको सॉल्व करते हुए सवाल का उत्तर आएगा। तो ये अपने अनुसार कर लीजिएगा। ये दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी ने सारी सवाल का ऑप्शन यहाँ पर डी दिया था, आप अपने अनुसार कैलकुलेट करिएगा। और दोस्तों यहाँ आइए चलते हैं अगले सवाल की। देखिए ये भी क्या यहाँ पर स्वार्ज इनक्वलिटी है, स्वार्ज इनक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। याद करने का तरीका ये है कि देखिए ये देखिए x है यहाँ और y क्या लास्ट में है, देखिए यहाँ पर x है y लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब जानते हैं कि यहाँ पर यहाँ एक कंडीशन देखिए इसमें है और यहाँ पर, लेकिन दोस्तों ये कंडीशन जानते हैं, यहाँ पर जानते हैं देखिए एक्स वाई है, यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं आप लोग, इक्विवेलेंस का रिलेशन हम लोग पढ़े थे, तो इस कंडीशन के उस तरह याद कर सकते हैं, एक्स जेड यहाँ पर जेड एक्स, आपको इक्विवेलेंस का रिलेशन याद होगा। अगर एक्स यहाँ पर मान लीजिए वाई हो, यहाँ पर क्या वाई, हम याद करने का तरीका बता रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर इसको हम क्या ले सकते थे, इसको हम ले सकते थे एक्स और जेड, दोस्तों ये इसके लिए यहाँ पर इक्विवेलेंस के रिलेशन की जो प्रॉपर्टी थी उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी, बस याद रखिएगा। यहाँ पर जो इसका मुंह होता है, क्योंकि दोनों ये बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या दोस्तों यहाँ पर या स्वार्ज इनइक्वालिटी देख लीजिएगा, उसका कॉन्सेप्ट यही है, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल चलता हूँ। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है दोस्तों इस सवाल के लिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर दोस्तों ये पूछ रहा है कि वर्क बराबर, आपको फार्मूला याद होगा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे एफ इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पर डी आर, ठीक है। इसको फार्मूले से यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आसानी से दोस्तों यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आर बराबर आपको क्या दिया गया है, आर बराबर आपको दिया गया है, यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर टी यहाँ पर आई कैप प्लस लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर जे कैप प्लस यहाँ पर लिखेंगे 2t स्क्वायर यहाँ पर के कैप, ठीक है। अब अगर यहाँ पर डी आर निकालना चाहते हैं, डी आर अपॉन डी टी निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा डी आर, तो यहाँ पर इसको फिर डॉट से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, तो यहाँ पर कमेंट करिएगा, थोड़ा कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं रूल आपको जो प्रोसेस है वो बता दिया है, आप अपने अनुसार यहाँ पर डॉट जब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, आपको वैल्यू किस फॉर्म में आएगी आप जानते हैं। इसको अगर निकालना ही चाहते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू डी आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर इसको डिफरेंस करेंगे 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये आई कैप आएगा, प्लस क्या होगा यहाँ पर इसका 2 यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये आएगा 2t, ये आ जाएगा जे कैप, यहाँ पर हो जाएगा 4t, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये आपको के कैप मिल जाएगा। यहाँ पर डी आर बराबर निकाला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर डॉट लगाएंगे, आपको एक्स वाई का इसमें जो ये वैल्यू रिप्लेसमेंट करिएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या जीरो से क्या होगा या टी, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा फंक्शन किसी बदल जाएगा एफ टी और डी टी मिल जाएगा, अर्थात इसको हम सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप अपने अनुसार कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए इस सवाल का उत्तर देना है, देखिए ये भी दोस्तों आसान क्वेश्चन है, क्यों जानते हैं, ये कोई वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के दोस्तों बीच होती है। तो यह एक कह सकते हैं, ये हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ये कह सकते हैं ये क्लोज इंटरवल क्लोज के फॉर्म में होगा, क्लोज आपको दिख भी रहा होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आइए मैं अगले सवाल की ओर चल सकता हूँ। देखिए आज इसको हम ब्रेक करेंगे, ऐसे आएगा 1 बाई 1, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर रखेंगे 1 2 3 जो भी रियल नंबर रखेंगे, सारे रियल नंबर को यहाँ पर स्पेसिफाई करेगा, और जानते हैं ये क्लोज इंटरवल में होगा। ये इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए ये मतलब डायरेक्टली रिजल्ट है, ये इस रिजल्ट को सबको पता होगा, ये इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये यहाँ पर क्या जो यहाँ पर इस सवाल का उत्तर सबको याद होगा, ये तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। पर इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नेबुला कहते हैं, नेबुला। और यहाँ पर इसका जो क्रॉस होता है यहाँ पर क्या होगा, ये इसका 0 होता है, यहाँ पर ये सबको पता होगा, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर रिपीट करता है यहाँ पर देखिए। आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। अगर पेपर उठा के देखेंगे, यहाँ पे कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट से
3 या 4 सवाल देखने को मिलते हैं। इसका कंसेप्ट देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये वैल्यू ये कह सकते हैं सीरीज कैसा है, अल्टरनेट सीरीज है, ठीक है। अल्टरनेट कहने का मतलब क्या है, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो दोस्तों हम पहले क्या निकालते हैं इसका, ये दोस्तों आप लोग क्या निकालते हैं इसका, पहले यंत्र टर्म निकालते थे। यंत्र टर्म देखिए ऐसे निकाल, मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पर थोड़ा एक लाइन में, देखिए यहाँ पर लिखेंगे -1 का होल पावर क्या करना पड़ेगा, n-1 होगा। यहाँ पर क्या ऊपर तो वैल्यू 1 ही है, तो 1 अपान क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 3 4 अर्थात ये बाई 1 करके ये कहाँ होगा, n से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये अंडर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर n लिख सकते हैं। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए, देखिए अब मुझे क्या है कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट चेक करना है। अब मुझे लगाना पड़ेगा यहाँ पर जो वैल्यू क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट लगानी पड़ेगी। हम ये देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, लिमिट क्या रखेंगे, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम लोग वैल्यू क्या चेक करेंगे। अगर इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या होगा, n के पावर क्या होगा यहाँ पर, देखिए 3/2, ठीक है। अगर दोस्तों ये अगर हम जानते हैं ये क्या है, हम कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग जानते हैं अप्लाई पी टेस्ट जानते हैं। अगर पी टेस्ट में अगर दोस्तों ये पढ़े होंगे आप लोग, यहाँ पर लिमिट क्या होगा, यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, 1 अपान क्या होगा n के पावर यहाँ पर p हो, p ग्रेटर देन 1 हुआ दोस्तों क्या होगा वो जानते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर ये कन्वर्जेंट होगा। हम चेक कर लेते हैं, देखिए 3/2 ये ग्रेटर देन 1 या 3 बड़ा है हमेशा 2 से। ये कंडीशन को ये कंडीशन को ये फेल तो नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को होल्ड कर रहा है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अर्थात ये कह सकते हैं 3/2 का ये कन्वर्जेंट है। यहाँ पर ये ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हम वैल्यू यहाँ पर जो माड में लगा सकते हैं, ये वैल्यू क्या होगी, ये कन्वर्जेंट है। तो ऐसा कह सकते हैं ये जो कंडीशन है ये क्या है, ये कन्वर्जेंट एंड क्या एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इस सवाल का उत्तर नंबर ए होगा। आइए मैं अगले सवाल को चलता हूँ। देखिए ये भी दोस्तों ये सीरीज क्या है, यहाँ पर ये भी सीरीज आपके पास अल्टरनेट है, अर्थात ये भी सीरीज क्या है, यहाँ पर देखिए -1 है यहाँ पर। तो यह कन्वर्जेंट होने के लिए जब भी क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 से बड़ी होगी, या हम लोग पढ़े p ग्रेटर देन क्या, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। लेकिन ये सीरीज यहाँ दिया है -1 का होल पावर क्या दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया। या हम जानते हैं p ग्रेटर देन क्या होगा, या 0 होगा। ये क्या होगा दोस्तों, ये क्या होगा कन्वर्जेंट होगा, ये अपसारित होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। मुझे लग रहा है इसको ऐसे फार्मूला से आप कमेंट करिएगा ये सही है कि वो सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब भी ग्रेटर देन दिखाएंगे 0 से तो वो किसके लिए दिखाएंगे, वो हमेशा क्या है यहाँ पर कन्वर्जेंट के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। देखिए आइए दोस्तों मैं इस सवाल पर डिस्कस करता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है दोस्तों। इस सवाल का उत्तर देने के लिए इसका तो सबको याद होगा, ठीक है। ये वास्तव में ये क्या है, ये दोस्तों ये आपको याद होगा, ये डाइवर्जेंट है। तो फर्स्ट तो कंडीशन सही है, सब जानते हैं, ठीक है। हम इसका हम ये चेक करेंगे, पहले an निकाल लीजिए। an की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर an निकालने के देखिए सीरीज 1 यहाँ पर 3 5 अर्थात इसको क्या सकते हैं आप लिख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2n-1। अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो पहला टर्म मिलेगा, ठीक। चलिए इसकी यहाँ 2 4 6 तो जानते हैं 2n आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा ये वैल्यू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और यहाँ पर 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर 3 5 7 अर्थात इसको n प्लस क्या सकते हैं, यहाँ पर इसको बताइए कमेंट करिए। यहाँ पर या फार्मूला से लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पर n प्लस यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर 3 5 7 इसको निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 3 प्लस क्या लिखेंगे n-1 इंटू डिफरेंस कितने का है 2 का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2n+1 आएगा, ठीक है। क्या आएगा, ये 2n+1 का इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा और यहाँ पर लिखेंगे 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 2n स्क्वायर या कि 4n स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 2n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर यह अपने अनुसार कैलकुलेट करिए। यहाँ पर वैल्यू क्या है 4 6 8 इसका भी निकाल लीजिए। 4 प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे n-1 तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा n-1 इंटू डी। यहाँ पर डी कितनी है, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 2 है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 2n+2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2n+2 होगा ये। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर देखते हैं u
अब यहाँ ए एन लिखते थे, चलिए ए एन लिख दिए, तो ए एन प्लस 1 अपान क्या लिखते हैं ए एन, इसकी वैल्यू अब चेक करेंगे आई एन, तो यहाँ ये वैल्यू क्या देगी। अगर दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व किया जाए, अब क्या लगाना होगा, लिमिट क्या लगाना पड़ेगा, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाना पड़ेगा। और ये देखेंगे अगर वैल्यू अगर क्या हुआ, अगर यहाँ पर अभी आपने डिस्कस किया है जो पी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन क्या 1 हो तो क्या होगा ये, वो दोस्तों ये क्या होता है, ये दोस्तों ये कन्वर्जेंट होगा। अगर लेस देन क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये होगा वो डाइवर्जेंट होगा। पी बराबर क्या होगा 0 होगा तो कंडीशन फेल्ड हो जाएगा, तो आप जानते हैं, ठीक है। पी बराबर 1, सॉरी पी बराबर 1 पे कंडीशन फेल्ड हो जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। ये इस सवाल का उत्तर कमेंट करिएगा, यहाँ पर कैलकुलेशन करके बताइएगा क्या आएगा। तो दोस्तों आज इतना ही, अब हो सकता है शाम या मॉर्निंग में दोस्तों यहाँ पर हम क्या 35% और डिस्कस कर लेंगे। इस प्रकार 2023 और 2020 वाला सारा कंसेप्ट हम यहाँ पर आपको क्लियर कराएंगे। उसके बाद कुछ मार्क टेस्ट कराएंगे, इससे पेपर में बेटर कर पाए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।